हेलो स्टूडेंट्स, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन नंबर 17 है, एक्सरसाइज 7.5 का। डियर स्टूडेंट्स, तो आई विल ट्राई टू मेक यू लर्न हाउ टू अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है एक्सरसाइज का और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आसान क्वेश्चन भी है, इस पे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड समझना आसान भी होगा। तो आई हैव टेकन वेरी सिंपल एग्जांपल। तो सबसे पहले जब हम इस टाइप का इंटीग्रल देखते हैं तो इसके लिए हमें इसे फॉर्मेट बनाना है। सबसे पहले तो हमने क्या किया, जो डिनोमिनेटर में साइन एक्स है, साइन एक्स को हमने टी पुट कर दिया। देन वी हैव डिफरेंशिएट साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, देन dx dt इज इक्वल टू 1। प्यारे बच्चों, जो भी राइट साइड में वेरिएबल होता है उसके विद रिस्पेक्ट हम डिफरेंशिएट करते हैं, बट हमारा dt ये जब 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये dt हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो cos x dx है उसको हम रिप्लेस कर देंगे dt से। तो बच्चों, अब हम cos x dx को लगाएंगे dt। साइन ऑफ इंटीग्रेशन एज इट इज रहेगा। cos x dx को हमने dt से रिप्लेस कर दिया है। देन 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 माइनस टी हो जाएगा क्योंकि हमने साइन एक्स को टी पुट किया है। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास 2 माइनस टी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक ऐसा इंटीग्रल बना है जिसके न्यूमरेटर में कांस्टेंट वैल्यू और डिनोमिनेटर में दो फैक्टर्स है। दो फैक्टर है तो दो कांस्टेंट रहेंगे। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करना, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड बहुत ही एक आसान मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है और इसको आप आराम से कर सकते हैं। दो फैक्टर है डिनोमिनेटर में तो दो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, a अपॉन 1 माइनस टी, देन b अपॉन 2 माइनस टी। अब प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 1 माइनस टी और 2 माइनस टी का एलसीएम एज इट इज रहेगा। 2 माइनस टी जब a से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 माइनस टी एंड देन b 1 माइनस टी। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो था 1 अपॉन 1 माइनस टी और 2 माइनस टी था, ये दोनों कट गए। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है हमारे पास। इसमें दो कांस्टेंट है, इन दोनों कांस्टेंट को हमने 1 बाय 1 सॉल्व करना है। तो सबसे पहला पॉइंट होगा, जो a के डिनोमिनेटर में फैक्टर है, सबसे पहले हम उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। t की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी 1, क्योंकि t 1 हमारा राइट साइड में जाएगा तो माइनस, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस t की वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर 1 में लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ का 1 एज इट इज। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो a है 2 और t की वैल्यू को हमने यहाँ 1, 2 माइनस टी मतलब 2 माइनस 1 लगा दिया। b देन 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू a और 1 a की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास। इसी तरह से b का डिनोमिनेटर है 2 माइनस टी नंबर 2 करके, इसको नंबर 1 और नंबर 2 करके इस तरह से नंबरिंग करेंगे तो आपको याद करना भी आसान रहेगा और जल्दी लर्न होगा। सिंप्लीफाई भी आराम से हो जाएगा, कोई मिस्टेक भी नहीं होगी। 2 माइनस टी इज इक्वल टू 0, माइनस टी इज इक्वल टू माइनस 2 और टी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। इस t इज इक्वल टू 2 को फिर हमने इस इक्वेशन नंबर 1 पे लगाना है। ये 1 इज इक्वल टू, ये था हमारा 1 a, दिस इज 1 इक्वल टू a और t की वैल्यू को 2 माइनस 2, देन ये हमारे पास फिर से आ जाएगा इधर से b एंड देन 1 और t की वैल्यू को 2 लगाया है, यहाँ 1 और यहाँ a 0 हो जाता है। b इज इक्वल टू माइनस 1। तो प्यारे बच्चों, यहाँ b की वैल्यू सॉल्व करके माइनस 1 आएगी। इन दोनों वैल्यूज को हम a और b, a की वैल्यू आई थी हमारी 1, यहाँ पर हम 1 से रिप्लेस कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास जब a को 1 से रिप्लेस किया तो 1 अपॉन 1 माइनस टी, फिर हमने इसका इंटीग्रेशन करना है एंड देन b की वैल्यू को -1, यहाँ b की वैल्यू -1 लगा दिया और इसका इंटीग्रेशन 2 माइनस टी dt इस तरह से हो गया। अब हमें इसे इंटीग्रेट करके फिर इसकी वैल्यू जो रिप्लेस, अब हम इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन 1 माइनस टी की। तो प्यारे बच्चों, एक हमें फॉर्मूला याद करना, यदि डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है f ऑफ x और उसी का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में फंक्शन
न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव, तो इस फंक्शन की इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाती है प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन आ जाता है। प्यारे बच्चों याद रखना है कि लॉग की टर्म्स में जो भी इंटीग्रल होगा वो वैल्यू हम मॉड्यूलस एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, मॉड्यूलस वैल्यू लेते हैं, क्योंकि लॉग नेगेटिव रियल नंबर के लिए डिफाइन नहीं होता। तो यहाँ पर 1 माइनस टी, 1 की डेरिवेटिव 1 होगी और माइनस टी का -1 होगा, तो हमने यहाँ एक माइनस से मल्टीप्लाई और एक माइनस आउटसाइड द साइन ऑफ इंटीग्रेशन ले लिया, तो ये फंक्शन हो गया और ये उसका डेरिवेटिव, तो माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस टी हो जाएगा एंड देन 2 माइनस टी। 2 का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है और माइनस टी का -1, तो पहले से -1 है, तो ये फॉर्मूला हमारा पूरी तरह से यहाँ अप्लाई हो जाएगा कि फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है, तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ 2 माइनस टी। प्यारे बच्चों हमने स्टार्टिंग में साइन एक्स को टी पुट किया था और साथ में साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगाना नहीं भूलना कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी हैव टू इंट्रोड्यूस इन दिस सॉल्यूशन, बिकॉज साइन ऑफ इंटीग्रेशन जैसे ही हटेगा तो हमारे पास एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाएगा। नाउ एट द एंड आई विल पुट the value of t which I have replaced in the beginning of the question, t sin x log of 2 minus sin x, साथ में ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ये इस तरह से हम इंट्रोड्यूस करेंगे। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, इसमें हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन करेंगे, एक्स स्क्वायर को हमने टी ले लेना है, इसमें टी पुट कर देना है। टी पुट करने से हमारे पास आ जाएगा टी प्लस 1, टी प्लस 2, टी प्लस 3 और टी प्लस 4। फिर इनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली सिंप्लीफाई कर लिया। टी स्क्वायर 1 प्लस 2 3t, 2 into 1 2, then t into t, t square, 3 और 4 7, 3 plus 4 70, 3 into 4 12। डियर स्टूडेंट जब हमारे पास डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर सेम आ जाता है, तो हम न्यूमरेटर को पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करके इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में बना लेना है ताकि हम अपना मेथड ऑफ इंटीग्रेशन जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन वो इजीली अप्लाई हो जाए। तो ये 1 से सबसे पहले इसको डिवाइड कर सकते हैं, टी स्क्वायर 70 और 12। पहले साइन बदलते हैं, ये तो बहुत बेसिक बात है, +2 के बच्चे तो इजीली इस बात को समझते हैं। इज इक्वल टू ये हमारे पास आया -7 + 3 -40, -12 + 2 -10। इससे इसको हमें लिखना है Q R और D की फॉर्म में, कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो प्यारे बच्चों इस चीज को हम थोड़ा और ब्रेक कर लेंगे। 1 कोशेंट यहाँ प्लस आता है, प्लस रिमाइंडर है -40 -10, और जो डिनोमिनेटर में हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको फैक्टर की फॉर्म में जो हमने जिस तरह से ये बनाया है इसी को इस तरह से लिखना है, क्योंकि हमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करना है जिसमें डिनोमिनेटर में सिर्फ सिंपल फैक्टर्स होने चाहिए। तो प्यारे बच्चों जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 की इंटीग्रेशन तो वेरिएबल जो भी इंटीग्रेबल वेरिएबल होता है वो जाता है t, मतलब यहाँ पर हमारे पास जो स्टार्टिंग में वेरिएबल x है तो ये 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और इसको हम सॉल्व करेंगे -4t -10, जिसमें से माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो ये t + 3 और t + 4। प्यारे बच्चों अब मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से थोड़ा सा आपको समझाऊंगी। इसके डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर है तो 2 कांस्टेंट आएंगे, तो हम इसे साइन ऑफ इंटीग्रेशन बाद में लगाएंगे, पहले हम सॉल्व करेंगे। 2 कांस्टेंट इसमें इंट्रोड्यूस होंगे, a अपॉन t + 3 एंड b अपॉन t + 4। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की तरह ही हमें नेक्स्ट से सॉल्व करना है, बट बिफोर सॉल्व करने से पहले हमने
टी की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर रिप्लेस करने के बाद फिर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। करेंगे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर को टी पुट किया, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x dx अपॉन dt। प्यारे बच्चों याद रखना है कि जो भी वेरिएबल हमने लेट करना है, जिस वैल्यू को रिप्लेस करना है एक्स स्क्वायर से, उसके विद रिस्पेक्ट ही डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ पर 2x dx और dt 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देखते हैं कि हमारे पास 2x dx की वैल्यू dt के बराबर हो जाती है, और यहाँ पर आया dt और t प्लस 1 और t प्लस 3, इस तरह से। अब फिर से हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड डियर स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 फैक्टर है तो 2 ही कांस्टेंट आएंगे। ऑलवेज अगर 3 फैक्टर होते हैं तो 3 कांस्टेंट आते हैं। देन t प्लस 1 t प्लस 3 को हम सेपरेट कर लेंगे 2 कांस्टेंट में, a अपॉन पहला फैक्टर t प्लस 1, b t प्लस 3। देन फिर से इसका एलसीएम जब आपने लिया t प्लस 1 और t प्लस 3 का, तो ये आया a t प्लस 3 और b t प्लस 1। ये वाली वैल्यू इस डिनोमिनेटर से कट गई है, तो 1 इज इक्वल टू a t प्लस 3 b t प्लस 1। तो प्यारे बच्चों अब फिर से 1 बाई 1 पहले हमने t की वैल्यू को 1 पुट किया, t की वैल्यू को -1 किया, फिर इसको नंबर 1 में लगा दिया। 1 इज इक्वल टू a, t की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास -1 प्लस 3 b, देन -1 प्लस 1, 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 और a की वैल्यू 1/2 आई। इसी तरह से फिर हम b की वैल्यू सॉल्व करेंगे। b की भी वैल्यू जब t प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो b के लिए वैल्यू आ जाएगी -1/2। अब इन दोनों वैल्यूज को हम a और b की प्लेस पे लगाकर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे।